लेकिन इज इट्स ओनली अबाउट एम्बापे? आई एम अफ्रेड नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बताए ये एम्बापे की बात ही नहीं है। और आई थिंक एम्बापे का ना जो इस समय सपोर्ट का ग्राफ चल रहा है वो ऐसे बहुत ऊपर नीचे जा रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइक एवरीबॉडी इज अगेंस्ट एम्बापे, और दूसरे टाइम जब सब ठंडे दिमाग से सोचते हैं, पर्टिकुलरली रियल मैड्रिड फैंस, तो बात आ जाती है कि लाइक वो इमोशनल सेंटिमेंट जाग ही जाता है कि अल्टीमेटली व्हाट एम्बापे इज गोइंग थ्रू। एम्बापे को सुधारने की बात हो, या फिर एम्बापे को वापस से पटरी पे लाने की बात हो, या फिर एम्बापे पूरे एम्बापे सागा को सॉल्व करने की बात हो, उसके लिए रियल मैड्रिड के बाकी के सारे डिपार्टमेंट्स का अपने बेस्ट पे परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। और यहां पर आ जाता है आपका कोचिंग एक्यूमेंट। अब अगेन तुम में से काफी सारे लोग कहोगे कि दिव्यांश भाई कार्लो एंसेलोटी पे हम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं जब यहां पर इंजरीज इतनी सारी हैं। और इसीलिए मैंने कल लाइव स्ट्रीम में भी ये चीज बात बोला था कि अनफॉर्चुनेटली हम लोग टेन हैग वाले वाइब में आ चुके हैं। समझ रहे हो कि टेन हैग भी यही था, टेन हैग के सीजन में भी यही था कि मैं क्या कर सकता हूं जब मेरे पास इंजरीज इतनी है। और रियल मैड्रिड भी इस समय इसी पॉइंट से गुजर रही है कि इंजरीज इतनी है कि बेस्ट सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा। लाइक विदाउट विनीसियस एम्बापे को एक्सेल करना है, ये एक यूनिवर्सल थिंग है। विदाउट विनीसियस एम्बापे हैज टू बी द किंग, ये एक यूनिवर्सल थिंग है। लेकिन कोई इस चीज पे लाइक डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है कि विदाउट विनीसियस नहीं, इट इज विदाउट विनीसियस, इट इज विदाउट कार्वाहाल, इट इज विदाउट कामाविंगा, इट इज विदाउट चुआमेनी। और हम लोग यहाँ पे सबायोस और यहाँ पर मॉड्रिच पे भरोसा कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हमारे दादाजी जो है एवरग्रीन, हमारे जो सर है, वो यहाँ पर कोई खराब परफॉर्मेंस देने वाले हैं, बट द पॉइंट इज कि ये हमारा प्लान ए नहीं है ना। ऐसे में कार्लो एंसेलोटी की बात करें, और पता है एज अ रियल मैड्रिड फैन या फिर एक क्रिएटर की बात करें, आई थिंक इससे बुरा हम नहीं देख सकते। ठीक है, ये वर्स्ट हम हिट कर चुके हैं, इससे खराब अब और नहीं जा सकता। अगर इससे खराब एक नॉच भी अगर हम इससे खराब चले गए तो हम लोग यहां पर डेफिनेटली सीजन खत्म मान सकते हैं। हम लोग एसी मिलान से नहीं हारने वाले थे, हम हार गए। हम लोग बार्सिलोना से नहीं हारना चाहते थे, हम लोग हार गए। हम लोग लिवरपूल से नहीं हार सकते थे, हम लोग हार गए। हम लोग चैंपियंस लीग में आज 24वें स्थान पर है, हम लोग 24वें स्थान पर नहीं डिजर्व करते, लेकिन आज है। हम लोग यहां पर टॉप 8 की बात कर रहे थे, हम लोग टॉप 2 की बात कर रहे थे बिकॉज हम चैंपियन लीग के विनर है, लेकिन आज हम लोग यहां पर टॉप 8, तो जिस पे अभी हम बात करेंगे, वो क्वालिफाई करने के इम्पॉसिबल चांसेस हैं। और यहां पर हम लोग प्लेऑफ के लिए भी हमको हर एक मैच को यूसीएल फाइनल की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। सो रियल मैड्रिड ने अपना वर्स्ट हिट कर लिया है। इसके आगे फिर सीजन एंड वाली बात आ जाती है। इसके आगे फिर आप सैक की बात करते हो, इसके आगे आप यहां पर सीजन एंड की बात करते हो, इसके आगे आप डिजास्टर की बात करते हो, इसके आगे आप बहुत बड़े जो टर्म्स है ना, जो बहुत बड़े वर्ड्स होते हैं, उसको आप यूज करते हो। एज ए क्रिएटर, एज अ रियल मैड्रिड फैन, आई डू अंडरस्टैंड, और मैं इस चीज को सपोर्ट भी करता हूं कि सब लोग एम्बापे को सपोर्ट करें, क्योंकि इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। सो अपन इससे खराब नहीं जा सकते। ठीक है, अब जब बात हमने इसी चीज की कर ली है तो हम लोग गेटाफे की बात करें। और तुमको पता है जो सबसे वियर्ड चीज है ना, जो रियल मैड्रिड के फैंस की बात करें या फिर रियल मैड्रिड से जुड़ा हुआ हर आदमी, वो ये समझ नहीं पा रहा कि हम लोग इस समय कितने ढस चुके हैं। क्योंकि हम लोग अभी भी हर कंपटीशन में एक्टिव हैं। हम लोग ला लीगा में बार्सिलोना से 4 पॉइंट पीछे हैं विद 1 गेम इन हैंड। हम लोग चैंपियंस लीग में प्लेऑफ के थ्रू जा सकते हैं। मतलब तुम समझ रहे हो। देखो, प्रॉब्लम है, बहुत खराब है, लेकिन हम इसको अभी भी बचा सकते हैं। हम लोग अभी भी भाई उस पॉइंट पे जा सकते हैं। एम्बापे सब खराब है, मैं कह रहा हूं, सब बहुत खराब है। कोचिंग खराब है, टैक्टिक्स खराब है, टीम खराब है, एम्बापे खराब खेल रहा है, लेकिन हम लोग इसको बचा सकते हैं। तुम खुद सोचो कि अगर रियल मैड्रिड प्लेऑफ के थ्रू जाती है, राउंड ऑफ 16 में पहुंचती है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? कुछ नहीं, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। फिर इट डजंट इवन मैटर। अगर हम लोग यहां पर वेलेंसिया से वो जो गेम हमारा पोस्टपोन है, अगर जीतते तो हम बार्सिलोना से 1 पॉइंट पीछे हैं। वी आर स्टिल एक्टिव। हम लोग अभी यहां पर इंटरकॉन्टिनेंटल कप खेलेंगे दिसंबर में, वो जीतेंगे। फिर स्पेनिश सुपर कप, जिसमें बार्सिलोना नहीं है, तो डेफिनेटली यहां पर एक बहुत हैवी एडवांटेज है रियल मैड्रिड के पास कि वो टूर्नामेंट जीत सकती है। अगले 2 महीने में हम लोग 2 टूर्नामेंट जीत सकते हैं, एंड वी कैन स्टिल डू द राइट थिंग। हम लोग वापस से पटरी पे आ सकते हैं। क्या ये टीम आने वो काबिलियत रखती है? ऑफ कोर्स, मैं हमेशा बोलता हूं पूरी दुनिया में रियल मैड्रिड के अलावा कोई और ऐसी टीम नहीं है जो कि इस सिचुएशन को टर्न अराउंड ना कर सके। दिस इज द टीम। बट उसके लिए एम्बापे को भाई करना पड़ेगा। मैं उसको इमोशनली हर तरीके से मैं उसको सपोर्ट देने के लिए तैयार हूं। हर फैन की एक बस मिनिमम डिमांड होती है कि एम्बापे को प्रूव करना पड़ेगा दैट एम्बापे इज गोना फाइट फॉर दैट बैच। बस भाई, बस हो गया भाई, बस हो गया। और जो लोग ईडन हजार्ड से कंपेयर कर रहे हैं, मैं बता दूं, ईडन हजार्ड पिच पे भी नहीं उतरता था। ठीक है, तो ईडन हजार्ड और एम्बापे का कंपैरिजन बहुत चूतिया है।
लेकिन जब बात रियल मैड्रिड करी है तो सबसे पहले चैंपियन लीग के कुछ नंबर्स पे बात कर लेते हैं कि चैंपियन लीग के नंबर्स इस समय क्या बोल रहे हैं। देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चैंपियन लीग की जो प्रेडिक्शंस हैं उसमें लिवरपूल, इंटर और बार्सिलोना ये तीन एज अ टॉप 3 जाने वाले हैं, यानी कि इनका पूरी तरीके से कंफर्म है कि लिवरपूल, इंटर और बार्सिलोना दे आर गोना बी लाइक डायरेक्टली क्वालिफाई। लेकिन जो बढ़िया नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो ये है कि भाई यहां पर बोरुसिया और डॉर्टमुंड और स्पोर्टिंग भी भाई डायरेक्टली क्वालिफाई करती हुई दिख रही है अगर हम सुपर कंप्यूटर्स प्रेडिक्शन की बात करें। फॉर्चुनेटली इनफ रियल मैड्रिड 12 पॉइंट के साथ ये चैंपियन लीग का लीग फेज फिनिश करेगी। इसका मतलब रियल मैड्रिड भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। वहीं उससे 2-3 नॉच ऊपर हमको मैनचेस्टर सिटी और यूवेंटस भी दिख जाएगी। एस्टन विला जो कि एक टाइम पे चैंपियन लीग के टॉप पे थी, अभी यहां पर बताया जा रहा है कि एस्टन विला भी लगभग 11वां-12वें रैंक पे, यानी कि वो भी प्लेऑफ में ही जाएगी। पीएसजी हाउएवर बाहर होती हुई दिख रही है क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शंस की बात करें पीएसजी यहां पर 9 पॉइंट्स के साथ फिनिश कर सकती है, जो कि अगर प्लेऑफ के अगर हम बहुत सारे सुपर कंप्यूटर ने एनालाइज किया, उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास 15 पॉइंट है तो इसके बहुत हैवी चांसेस है कि आप लोग यहां पर टॉप 8 में क्वालिफाई कर जाओगे, और अगर आपके 10 पॉइंट है तो ऐसा बताया जा रहा है कि आप लोग प्लेऑफ में भी क्वालिफाई कर जाओगे। अभी के तौर पे रियल मैड्रिड प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है एंड दिस इज रियली रियली गुड थिंग। खैर इसी के साथ बात करते हैं यहां पर फ्रैंकी डियोंग के सिचुएशन की। ऐसा बताया जा रहा है कि भाई डियोंग को ट्रांसफर मार्केट पे लाइक इमीडिएटली एक्टिव किया जा रहा है और बार्सिलोना अब उसको ऑफलोड करेगी। और सही बताऊं ना, जेन्युइनली लाइक मेरे को डियोंग अब बार्सिलोना प्लेयर नहीं लगता, मेरे को वो वाइब नहीं है। आई थिंक द टीम हैज आउटग्रोन हिम। वो टीम उसके बिना खेलना सीख गई है। खेलना तो खैर बहुत छोटा वर्ड हो गया। वो टीम उसके बिना जीतना सीख गई है। वो टीम उसके बिना इतराना सीख गई है। वो टीम उसके बिना एक आइडेंटिटी बना चुकी है। आई एम नॉट सेइंग कि पहले लाइक डियोंग फेस था इस टीम का, बट अगेन लाइक डियोंग वाज अ बिग थिंग। कसेडो की बात करें, अब अनफॉर्चुनेटली बर्नाल को इंजरी होगी, लेकिन कसेडो की बात करें, यहाँ पर पेड्री की बात करें, डैनी ओल्मो की बात करें, हंसी फ्लिक ने एक ऐसी टीम क्रिएट कर दी जिसको सही बताऊं तो अनफॉर्चुनेटली फ्रैंकी डियोंग की जरूरत नहीं है। अभी मैं इस पर उसकी वेजेस तो बात ही नहीं कर रहा, बट कैसे ऑफलोड करेगी? ऑफलोड कर भी देखो, पहली बात तो ये है कि 35 मिलियन की सैलरी है उसकी। अगेन अगर हम बात करें तो सबसे पहले डियोंग की सैलरी कोई इजी पीजी नहीं होने वाली, बिल्कुल इजी पीजी नहीं होगी। उस पर भी मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि उसकी लॉन्ग टर्म क्रश था, मतलब जिसका जो ये क्रश था उसका, यूनाइटेड का भी कोई हम कह नहीं सकते कि यूनाइटेड उस पर जाएगी कि नहीं जाएगी। बताया जा रहा है कि लिवरपूल उसको मॉनिटर कर रही है। आप पीएसजी को उसमें डाल सकते हैं, फिर आप यहाँ पर ऑफ कोर्स गोरेट्स का, जोशुआ किमिच, बट अगेन आप बायर्न म्यूनिख को देख सकते हैं वहाँ पर। बट ऐसे बहुत कम समझ लाइक फ्रैंकी डियोंग बार्सिलोना में बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जो कि फ्रैंकी डियोंग को पर्सनली यहाँ पर लाइक अट्रैक्ट करेंगे। आप मैनचेस्टर सिटी का आप नाम डाल सकते हो, आप मे बी आर्सेनल का डाल सकते हो, बट अगेन आर्सेनल वही मिकेल मेरिनो वो सब उठा लाए। उसके बाद यहाँ पर जुबिमेंडी एक बहुत बड़ा अच्छा ट्रांसफर मार्केट में एसेट है जो कि काफ़ी लोग अट्रैक्ट होंगे। बार्सिलोना के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो अब प्लेयर की जरूरत नहीं है, सो ही इज नॉट अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर। दूसरी चीज़ ये है कि प्लेयर जिद्दी भी है। फ्रैंकी डियोंग बहुत जिद्दी है इस मामले में। उसके ऊपर से यहाँ पर सबसे बड़ी जो खतरा मंडरा रहा है वो ये कि शायद से इनको उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ सकता है, यानी कि उसको रिलीज कर देंगे। कोई भी क्लब उसको यहाँ पर एज अ फ्री एजेंट साइन कर सकता है। तुम कहोगे इसके पीछे क्या रॉकेट साइंस है? इसके पीछे रॉकेट साइंस ये है कि उसकी 35 मिलियन की सैलरी यहाँ पर बार्सिलोना अपने वेज पे बचा लेगी, बिकॉज अल्टीमेटली बार्सिलोना को एक सुपरस्टार साइनिंग करनी है, चाहे वो साला की हो, चाहे वो राफेल लियाओ की हो, चाहे वो किसी और की हो। इसी के साथ यहां पर बात करते हैं कल के यूनाइटेड के मैच की। मैं ये कहूंगा कि इट वाज गुड मैच, बढ़िया मैच था। मैंने यहां पर इप्सविच टाउन वाला मैच भी देखा था, और उस मैचेस में मैं कहूंगा कि जो इट इज अ वेरी गुड थिंग कि आपने पहले मैच में जो गलतियां करी, ठीक है, अमोरिम के स्क्वाड ने, अमोरिम की इस मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने पहले मैच में जो हमको वीकनेसेस दिखाई थी, अमोरिम ने उसको दूसरे मैच में इमीडिएटली सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन अपनी आइडेंटिटी से वो नहीं हटा। ये बहुत बड़ा एसेट है, ये बहुत बड़ा ट्रेट है किसी भी एक मैनेजर का कि वो अपनी आइडेंटिटी से नहीं हटेगा, लेकिन एट द सेम टाइम वो यहाँ पर गलतियों को भी माफ नहीं करेगा। आपको कल यहाँ पर उगारते की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई दिखी। आपने यहाँ पर मलासिया को यहाँ पर चांस दिया, लेकिन ऑफकोर्स मलासिया ने यहाँ पर गोल भी कंसीड किया। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये टीम गलतियां करेगी, ये टीम खुलेगी। ये टीम, अमोरिम की टीम बहुत ज्यादा दो चीजों पर डिपेंड करती है, पहली है उसकी पोजीशन और दूसरी है उसकी फिजिकलिटी। पोजीशन के मामले में अभी यूनाइटेड इंप्रूव कर रही है, फिजिकलिटी के मामले में तो बहुत ही निट्ठल है, ठीक है। तो सिंपल सी बात आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर
चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, बहुत जगह इंप्रूव है, लेकिन देयर इज अ विजन, आपको एक आइडेंटिटी दिख रही है. आई एम लाइक वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो मिडफील्ड वाला डिलेमा कैसे सॉल्व करेगा, बिकॉज ब्रूनो फर्नांडिस एज ए नंबर 6 इन पोजीशन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विदाउट द बॉल नहीं है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल नहीं है. यू नीड अ प्रॉपर 2 नंबर 6, आपको 2 पिवट आपको खिलाने हैं जो कि आपका काम कर सकते हैं. उगारते ने कल बहुत अच्छा काम किया. ऐसी मैं अगर इन 2 के ऊपर के 2 की बात करूं, यानी कि अगर मैं मेसन माउंट की बात करूं और यहां पर गार्नाचो की बात करूं, मेसन माउंट बहुत सही लगा, गार्नाचो की भी अच्छी परफॉर्मेंस है, बट अगेन यू हैव टू बी लाइक तुम समझ रहे हो उस चीज को कि गार्नाचो को भी थोड़ा देखना पड़ेगा. इसी के साथ यहां पर अगर मैं विंग बैक्स की बात करूं, डालो ने जब मलासिया को यहां पर चेंज, इट वाज गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. इसी के साथ यहां पर मार्कस राशफोर्ड की बात करें, अच्छा परफॉर्मेंस आया. आई थिंक मेरे लिए जो 3 बेस्ट परफॉर्मेंस हैं वो है यहां पर माजुराई की, वो है यहां पर उगारते आप कह सकते हो, और ऑफ कोर्स रासमस हॉयलैंड. रासमस हॉयलैंड इस सिस्टम में सबसे ज्यादा एक्सेल करेगा और सबसे बड़ा प्लेयर बन के निकलेगा वो यहाँ पर. मैं उसको हाइप अप नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके के कैरेक्टर ट्रेट्स इस अमोरिम की यूनाइटेड को चाहिए, रासमस हॉयलैंड में वो चीज है. बहुत इजी गोल पता है कंसीड करे, बहुत इजी गोल कंसीड करे, बट एट द सेम टाइम जो गोल यहाँ पर उन्होंने मारे वो बताता है कि भाई अमोरिम का जो प्रेस है, अमोरिम का जो पूरा सिस्टम है, वो सामने वाली टीम को गलती करने पे मजबूर करेगा. और हाई डिफेंसिव लाइन तो रखनी है. अगर आप एवरेज पोजीशन पे देखोगे तो यूनाइटेड ने चढ़ के खेला. अगेन दिस मैच इज नॉट डेफिनेटली द आइडियल मैच अमोरिम की यूनाइटेड को जानने के लिए. और अगेन लाइक अमोरिम की यूनाइटेड में वीकनेस निकालने से पहले हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये टीम टेन हैग की टीम है जिसको अमोरिम अपने हिसाब से खिलाने के में है. तो बहुत सारे प्लेयर्स इंडिविजुअली अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कलेक्टिवली अमोरिम को एक बैलेंस निकालना पड़ेगा, और वो अभी भी यहाँ पर सोल्यूशन ही फाइंड कर रहा है कि हाँ भाई कौन कैसे हो सकता है. गार्नाचो विंग बैक, अमाद विंग बैक, राशफोर्ड एज अ स्ट्राइकर, राशफोर्ड एज अ नंबर 10, राशफोर्ड एज अ विंग बैक, लूक शॉ एज अ विंग बैक, माजुराई एज अ वाइट सेंटर बैक. क्या है, कैसे है मिडफील्ड, ब्रूनो नंबर 6, ब्रूनो नंबर 10, टू मच.